ओके सो यहाँ हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक. सो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो फर्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशन. tan a is equal to 4/3. अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है. Hey students, welcome to Horizon Talent. So students, today we are going to learn about trigonometry. मतलब आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये क्या नई चीज आ गई है. तो बिल्कुल इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है. एक बार आपको यहाँ पर समझ आ गई, थोड़े से फॉर्मूलाज लर्न रखें, मतलब जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे आपको इंटरेस्ट यहाँ पर आता जाएगा. ठीक है, तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है. मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करूंगी. इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, मतलब क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं. देखो कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्यों कर रहे हैं हम ये चीज, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं ये चीज, या कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजन तो होता है ना उसका, तो क्यों कर रहे हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्या काम ये हमारे आती है. तो देखो क्या काम आती है, इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारे पास एक चैप्टर भी है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो क्या काम आती है हमारी ये डेली लाइफ में. सो कभी आपने सोचा है जब आपके सामने कोई अगर पेड़ है या फिर कोई टावर है, कोई भी चीज है, अगर आपने सोचा कि ये लंबा कितना है, तो आप क्या यहाँ पर इसको मीजर कैसे करेंगे, इसकी हाइट अगर मीजर करनी है तो कैसे मीजर करेंगे. क्या आप यहाँ पे इंच टेप लेकर के उसको मीजर स्केल से मीजर करने बैठेंगे. नो, ऐसा नहीं करते हम. इसका मेजरमेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही फाइंड करते हैं. एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है. जैसे इस बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, अब ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट मुझे पता करनी है, या फिर ये बिल्डिंग यहाँ से कितनी दूर है मुझसे. जैसे अगर मैं इस बिल्डिंग को देख रही हूँ, ठीक है, तो ये बिल्डिंग मुझसे कितनी दूर है, या फिर इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है. तो भाई हम यहाँ पे इंच टेप या स्केल लेकर के इसको नापने नहीं बैठते हैं. यहाँ पे इस चीज के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं. अब माउंटेन्स की कैसे पता करेंगे भाई कि लेंथ, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, नहीं मेजर कर सकते हम नाप करके इस तरह से, तो राइट. एंड जैसे अगर कोई बोट यहाँ खड़ी है, ये कोई मतलब बोट यहाँ खड़ी है और यहाँ पे ये लाइट हाउस है, और इस बोट से लाइट हाउस तक की डिस्टेंस मुझे पता करनी है या फिर इसकी हाइट पता करनी है. तो इस टाइप की जो हमारी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हमें मिलती है ना, उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री. तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्री का इसीलिए यहाँ पर हमारे कोर्स में इसे इन्वॉल्व किया गया है. हमारे लिए ये जरूरी है. क्यों जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इसको सॉल्व करना तो हमें आना चाहिए, राइट. सो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक से आया है हमारा वर्ड, राइट. ट्राई का मीनिंग हो गया यहाँ पर हमारे पास 3, ओके, एंड गॉन का मतलब हो गया साइड्स. तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्राई और ये गॉन, एंड मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट. तो यहाँ पर 3 साइड्स का मेजरमेंट हो गया. तो 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में होती है ऑफ कोर्स. तो ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट यहाँ पे सिंपली कह दिया गया है, राइट. तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि क्या मीनिंग है, कहां से ये वर्ड आया है. सो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ओके. तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिंपली यहाँ पे स्टडी करना है किसके बारे में, इसकी साइड्स और एंगल के बारे में. कोई भी ट्रायंगल होगा, ट्राई से मतलब यहाँ पे 3 साइड से हो गया है ना ट्रिग्नोमेट्री में. तो साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस वाली जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो सॉल्व करते हैं. तो उसके लिए पहले हमें पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस तरह से साइड और एंगल के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं और रिलेशन होता क्या है, यहाँ कौन से ऐसे रेशोज या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जिसकी हेल्प से हम ये सब करेंगे, ये प्रॉब्लम्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, राइट. तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तभी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. तो इन दिस चैप्टर वी विल study some ratios of the sides of a right triangle with
respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle. कोई भी ट्रायंगल हो जैसे कि अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल बना हुआ बताया था, राइट? तो वो जो ट्रायंगल था वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, तो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल और इसकी जो साइड्स होती है उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है और वो रिलेशन कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, we will also define the trigonometric ratios for angles of measure 0 degree and 90 degree। मतलब 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डिफाइन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये एग्जैक्टली होते क्या है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। डोंट वरी, अभी आपको बहुत नया लग रहा होगा बट आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो स्पेसिफिकली जैसे 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, इनके लिए भी हम पता करेंगे इन रेशियोज की वैल्यू। We will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric identities। जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है ना, और हमें कुछ आइडेंटिटीज मतलब कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे जिनकी हेल्प आगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर सीखनी है इस चैप्टर में, राइट? सो फर्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो यहाँ हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। अब ये नेम्स आपको सुनने में बड़े वियर्ड लग रहे होंगे पर एग्जैक्टली आपको ये सब पढ़ना है इसमें। ओके, सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ABC आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे ट्रायंगल। तो ये क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल है ABC और इस ABC ट्रायंगल में जो B है मेरे पास में, उस B पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 90 डिग्री का एंगल यहां पर बना हुआ है, राइट? तो इसके 90 डिग्री के अलावा और एंगल्स हम देखें तो एंगल ए और एंगल सी दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। और मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके करस्पॉन्डिंग लिखने हैं? एंगल ए। मैंने क्या बोला था? एक्यूट एंगल के लिए ही हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, राइट? तो यहाँ साइन एंगल ए की बात करूं मैं, तो एंगल ए हम यहाँ पे अगर चूज करते हैं तो कोई भी एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं, जैसे मैंने एंगल ए लिया, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो मेरी कहलाती है क्या? परपेंडिकुलर, राइट? एंड इसके साथ वाली जो साइड होती है, मतलब एडजेसेंट साइड जो होती है, वो कहलाती है बेस। एंड ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। सो इसका मतलब ए बी मेरे पास में क्या है? बेस है, एंड बी सी परपेंडिकुलर है, एंड ए सी मेरे पास में हाइपोटेनियस है। ओके, सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होगा? साइन। सो साइन ऑफ एंगल ए, तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या? साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, ये तो हमारा हो गया क्या? एंगल ए और साइन करके लिख दिया, मतलब साइन ए। तो ये तो हो गई एंगल। हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए? एंगल और साइड्स के बीच में, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। सो साइन ए, अब क्या आएगी? साइड्स आएंगी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। और एंगल ए के अपोजिट जो साइड है हमारी, वो क्या होगी? वो वाली साइड हमारी क्या होगी? वो साइड हमारी होगी परपेंडिकुलर, राइट? तो साइन ए की वैल्यू होगी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपली आपको ये चीज लर्न रखनी है, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया मेरा क्या, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, सो मैंने लिख दिया यहाँ बीसी, एंड हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास में, यहाँ पर एसी, तो अपॉन में लिख दिया यहाँ हमने एसी, राइट। तो ये हो गया साइन ए। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास कॉस। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ, साइन, कॉस, टेन। फर्स्ट थ्री आपके क्या है, साइन, कॉस और टेन। सो फर्स्ट हो गया साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सेकंड होगा कोस ए, तो उसकी वैल्यू कैसे लर्न रखेंगे आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड होगा हमारे पास टेन ए, सो टेन ए की जो वैल्यू है वो कैसे लर्न रखेंगे आप, टेन ए यहां पर होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। सो ये मेरे पास में थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है cos ऑफ एंगल ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हमारा क्या होगा, बेस ही होगा, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ऐसे लिख दिया। टेन ए मतलब टेन ऑफ एंगल ए की जगह हम सिंपली टेन ए यहाँ कह देंगे। सो साइड अपोजिट टू एंगल ए मतलब परपेंडिकुलर, एंड अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको ध्यान रखना है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपको ध्यान से चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एंगल सी के लिए आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि साइन सी की वैल्यू आपको पता करनी है और आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर इधर वाले को ले लिया और बेस इधर वाले को ले लिया। नो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना हो उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके साइड वाली जो साइड होती है, लेंथ जो होती है वो बेस होता है। तो अगर आप एंगल सी के लिए लिखेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी बेस हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास में साइन, कॉस और टेन आपको क्लियर हो गया। तो देखो अब ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता चल गए, राइट। अब तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते हैं जो क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं इनके। जैसे साइन के जस्ट अपोजिट कोसेक आ जाएगा, कोस के जस्ट अपोजिट सेक हो जाएगा, टेन के जस्ट अपोजिट हमारा कोट हो जाएगा। तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो देखो कोसेक ऑफ एंगल ए, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। तो जो साइन की जो वैल्यू थी ना उसको क्या करो आप, जैसे वहां पे साइन की वैल्यू थी हमारी BC अपॉन AC, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही था। तो अब इसको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, मतलब रिवर्स कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन BC आ जाएगा। इसी तरह से सेक ऑफ एंगल ए, तो ये किसकी वैल्यू, सेक ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन कोस ए की। तो क्या हो गया, AC अपॉन AB हो गया। मतलब क्या था फॉर्मूला कि मतलब यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, राइट। तो अब जब सेक की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट ए की वैल्यू अगर लिखनी है तो टेन का अपोजिट कर दो। अब तो क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन के लिए, तो कोट के लिए क्या करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। सो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो देखो इससे लर्न रखने के लिए, अगर इसे आप लर्न रखना चाहते हैं कि ये जो इतना सारा कंफ्यूजन हो गया है कि किसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, वैल्यू तो अगर फॉर्मूला अगर हमको पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूला कैसे लर्न रखें। तो फॉर्मूला लर्न रखने के लिए आपको क्या करना है, देखो इस तरह से आप यहाँ पर लाइन बना लेंगे, ऊपर हम लिख देंगे क्या, देखो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से आप सिर्फ ये चीज लर्न रखिए, PBP अपॉन डबल HB। तो B तो किस तरह से लर्न रखेंगे, PBP HHB, है ना, PBP HHB। तो ये चीज अगर आपको लर्न है, ठीक है, सिर्फ इतना सा लर्न रख लो।
ये चीज तो लर्न रख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला हमारा ऑब्वियसली साइन होगा, सेकंड वाला हमारा कोस होगा, थर्ड वाला हमारा टेन होगा, क्योंकि हमने लर्न भी तो अभी इसी ऑर्डर में किया। फिर उसके बाद में टेन के जस्ट अपोजिट हमारा कोट होता है, कोस के जस्ट अपोजिट मेरा सेक होता है, साइन के जस्ट अपोजिट मेरा कोसेक होता है। तो आपको अगर ये तीनों वैल्यूज पता हो तो ये तीनों वैल्यूज तो हम नीचे वाली लिख ही सकते हैं, रिवर्स ही तो करना है। तो ये तीनों के लिए बस फार्मूला लर्न रख लो, बाकी की तो वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो ये चीज आप यहाँ लर्न रख लीजिए, ठीक है। अगर ये वाली चीज आपको लर्न है तो आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे, राइट। So the trigonometric ratios of an acute angle in a right triangle express the relationship between angle and the length of its sides, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया है, उसकी साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, तो वो क्या है हम देख लेते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो फर्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन अभी मैं बता चुकी हूँ आपको कि साइन का जस्ट रिवर्स, मतलब अगर हम करें साइन का जस्ट उल्टा तो वो होता है कोसेक हमारा। तो साइन ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, इसी तरह कोसेक ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 साइन ए। तो अगर आपको कहीं कोसेक ए नजर आ रहा है तो आप उसको 1 साइन ए लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं साइन ए नजर आ रहा है तो आप उसकी जगह 1 कोसेक ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से कोसेक ए आ रहा है तो आप 1 सेक ए भी लिख सकते हैं, एंड सेक ए को आप 1 कोस ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन ए को आप 1 कोट ए लिख सकते हैं, एंड कोट ए को आप 1/10 ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन है हमारे पास क्वेश्चन रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारा क्या होता है, सो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही लर्न रखने हैं इसमें आपको, टेन ए एंड कोट ए। तो टेन ए की वैल्यू लर्न रख लो, क्या होती है साइन ए अपॉन कोस ए। टेन ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कोस ए। अब आपको पता है कि टेन ए इज इक्वल टू होता है मेरा 1 कोट ए, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे अब कोट ए की वैल्यू लिखनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया। सो सिर्फ ए की तो वैल्यू लर्न रखनी पड़ी आपको। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज बहुत सारे दिख जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस होंगी, है ना। सिर्फ फॉर्मूलाज और थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये तो पता हो हमें। सो एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास, गिवन tan a is equal to 4/3। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है, tan a is equal to 4/3, एंड आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। तो अब यहाँ मेरे पास में कोई ट्रायंगल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली बस एक चीज बोल दी गई है क्या कि tan a is equal to 4/3 है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो एंगल a के लिए। सो ध्यान से देखो इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, tan a is equal to 4/3, जो भी गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। तो tan a is equal to 4/3 हमें मिल गया, राइट। अब ये देखो कि tan a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वही हमें फॉर्मूला लर्न रखना है। क्या क्या बताया था मैंने, P B P एंड H H B, यही बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो होती है हमारी साइन की, सेकंड होती है कोस की, थर्ड होती है टेन की। तो टेन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगी। तो इसका मतलब यहां हमारे पास जो कोई भी एंगल ए है, अब ये एंगल ए किसी ना किसी ट्रायंगल का तो होगा, कोई ना कोई राइट एंगल का ही होगा ये। सो वो हम ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं ये। सो दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल ए है, ठीक है। अब इस एंगल ए में ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये चीज सबको पता है, ठीक है।
ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, tan is equal to 4/3 और हमें ये भी पता है कि tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू कितनी है, 3 है, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड बेस की वैल्यू आ गई 3। सो जब बेस और परपेंडिकुलर मुझे पता है तो मैं हाइपोटेनियस भी पता कर सकती हूँ। और मैं ये क्यों पता कर रही हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पर साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, कोसेक भी चाहिए, सेक भी चाहिए, कॉट भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजों के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं आपको पता है ना। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 4 है मेरे पास, लेकिन हाइपोटेनियस तो है ही नहीं। तो अगर आपको ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों की वैल्यू पता हो तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेनियस पता करेंगे। सो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करूं, हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है यहाँ पे क्या, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ओके, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें जो जो वैल्यू गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास में 4, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरे पास में यहाँ 3, सो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हम करके ऐड कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। तो हाइपोटेनियस आ गया मेरे पास में कितना, 5। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू भी मुझे मिल गई। अब परपेंडिकुलर भी मेरे पास है, हाइपोटेनियस भी मेरे पास है, बेस भी मेरे पास है। सो तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे। क्या, परपेंडिकुलर है मेरे पास में 4, बेस है मेरे पास में 3, हाइपोटेनियस है मेरे पास में 5। तो हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे 5 फाइंड हो गया। अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देखो tan की वैल्यू तो मुझे पता ही है, साइन की भी लिख लेते हैं। तो साइन a इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये शॉर्ट में मैं लिख दूंगी इस तरह से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, ये लो साइन a की वैल्यू तो मिल गई। सेकंड है मेरे पास में कोस a, कोस a की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे तो बेस की वैल्यू 3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 हो गई फाइंड। और tan की वैल्यू तो हमें पता ही है ऑलरेडी, tan की वैल्यू कितनी गिवन है, tan a इज इक्वल टू 4/3, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो हमें एक चीज पता है क्या, कि तीनों वैल्यूज अगर हमें पता चल जाए तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम जस्ट इनका रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से कोसेक a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/sin a, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिवर्स करके 5/4 करके भी लिख सकते हैं। और आप एक और चीज कर सकते हैं, क्या, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहां से आएगा, देखो ये रहा फॉर्मूला, ये कोसेक, ये सेक और ये कोट। तो कोसेक का क्या फॉर्मूला होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करो तो क्या होगा, 5 अपॉन और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। दोनों तरीके से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सेक, सेक a की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस करो तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 3। अब नेक्स्ट है कोट, तो कोट a की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करो। सो यहां से आ जाएगा मेरे पास 3/4। सो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे यहाँ पे फाइंड हो गए। सो इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अगर मुझे यहाँ कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर पता हो तो मैं बाकी के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकती हूँ। tan की जगह अगर मुझे कोसेक दिया होता, सेक दिया होता, कोट दिया होता या साइन, कोस कुछ भी दिया होता तो मैं यहाँ पर क्या करती, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को करती, ठीक है।
मेथड यही है, इसी तरह से आपको करना है। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, आप यहाँ बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? जो भी आपके पास अवेलेबल हो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन तीनों में से दो चीजें आपको मिल जाएगी, एक फाइंड करनी होगी जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो इजीली अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह की आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है, एंगल्स में कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।